हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जनरल फिजिक्स में। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक सेलों के धन सिरे एक साथ एक बिंदु पर, एक सेकंड बताऊं मैं आपको, ये है, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। पहला सेल माना मैंने E1, दूसरा सेल मैंने माना क्या? E2। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R2 है। ठीक है, ये टर्मिनल प्लस, ये माइनस, ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के धन सिरे एक साथ एक बिंदु पर, देखो इसका भी पॉजिटिव बिंदु ए पर है और इस सेल का भी पॉजिटिव किस पे है? बिंदु ए पर है, और ऋण सिरे एक साथ दूसरे बिंदु पर संयोजित हो। धन सिरे एक साथ हो और ऋण सिरे एक साथ संयोजित हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास दो सेल हैं, पहला सेल E1 और दूसरा सेल E2। सेल E1 का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r1 और सेल E2 का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r2। दोनों से एक कैपिटल R प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक कैपिटल R क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तब आप मुझे एक चीज बताओ कि समांतर क्रम की खासियत क्या होती है? कि समांतर क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा का मान तो अलग, लेकिन सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान हो। होता है कि नहीं होता? मान लिया मैंने इस सेल से होकर धारा प्रवाहित हो रही है कितनी? I1, और इस सेल से होकर धारा प्रवाहित हो रही है मान लिया मैंने I2। हो रही है कि नहीं हो रही? तो यहां पे आके दोनों धाराएं मिल गई, तो यहां पे इस ब्रांच में होकर धारा कितनी जाएगी? I1 प्लस I2। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो बताओ, वोल्टेज एक समान, सिरों पर वोल्टेज मैंने क्या मान ली? B मान ली। किस पे? A और B के मध्य वोल्ट था। तो सेल E1 के लिए, सेल E1 के लिए A व B के सिरों पर वोल्टता क्या हो जाएगी बच्चों? B इक्वल होती है BA माइनस BB बराबर क्या हो जाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल E1 माइनस धारा I1 प्रतिरोध R1 हो जाएगा। या फिर I1 R1 को धर ले आओ, तो I1 R1 बराबर हो जाएगा किसके? E1 माइनस B के, यानी I1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस B अपॉन R1। समीकरण नंबर 1, धारा I1 का मान हो गया E1 माइनस B अपॉन R1। अब बात करें हम लोग किसके लिए? सेल E2 के लिए। सेल E2 के लिए क्या आगे क्या बात करें? A व B के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी? वापस वही B। V बराबर सेल का विद्युत वाहक बल E2
धारा I2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 होगी क्या नहीं होगी? या फिर मैं लिखूं इसको तो ये क्या हो जाएगी, I2 R2 बराबर हो जाएगा क्या, E2 माइनस B2, सॉरी E2 माइनस B, वोल्टेज एक समान है। या फिर I2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। ये हो जाएगा क्या समीकरण नंबर 2, हो जाएगा कि नहीं होगा? तुल्य धारा कितनी है, कुल धारा I1 प्लस I2 बराबर I, यानी परपथ से प्रवाहित कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2, या फिर I बराबर I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है क्या, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, है कि नहीं? इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगी, I बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, प्लस वाले एक ही साथ लिख दिए मैंने, माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2 लिख दिया मैंने। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। यानी I बराबर हो गया, यहां से कॉमन क्या आ गया, LCM R1 R2 आ गया ना, R1 R2 क्या आ गया, LCM आ गया इससे, तो यहां क्या बच गया, E1 R2 प्लस E2 R1 बच गया, माइनस B यहां से LCM आ गया, तो ये बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बच गया। और चलें आगे, तो I बराबर हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V इंटू, इसमें भी एलसीएम ले लो, क्या आ गया, R1 R2, तो ये बच गया क्या, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 बच गया यहां तक। या फिर कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। मेरे पास आइडियल कंडीशन में समीकरण होती है क्या, B बराबर E माइनस IR, ये होती है ना टर्मिनल वोल्टता की समीकरण, लेकिन यहां पे B के साथ गुना में आ रहा है क्या, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और I के साथ R नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना I के साथ R, तो इसलिए मैं क्या करूं, B को इकलौता छोड़ना है। B अकेला कैसे रह सकता है, B अकेला रहेगा कैसे, जब मैं इस पूरे समीकरण को किससे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से संपूर्ण समीकरण को गुना कर दूं। क्या कर दूं, इस पूरे समीकरण को मैं गुना कर दूं किससे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, तो क्या हो जाएगी समीकरण, समीकरण हो जाएगी I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 से R1 R2 कट गया, तो क्या बच गया, R1 प्लस R2, और यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा माइनस का B, यहां क्या बच जाएगा इकलौता माइनस B, और इसको सही ढंग से अरेंज करें तो V को इधर ले आऊं, तो V बराबर हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बन गई ये समीकरण के नहीं बनी। इसको डाल दो समीकरण नंबर 3, इसको डाल दिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 3 डाल दिया इसको,
कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है? आगे चलें, यहां तक क्लियर हो गया ना? अगर इन दोनों सेलों को हटाकर, ये जो दो सेल लग रहे हैं E1 E2, इन दोनों सेलों के स्थान पर मैं एक सेल ऐसा लगा दूं, एक सेल ऐसा जोड़ दूं जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल तो हो E इक्विवेलेंट और जिसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो R इक्विवेलेंट, और बाहर जुड़ा हुआ हो ये किससे? एक कैपिटल R प्रतिरोध से। इसमें होकर धारा प्रवाहित हो रही हो I मान की, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी B बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। समीकरण नंबर 4 हो जाएगी कि नहीं होगी? कब, कौन सी कंडीशन में? जब इन दोनों सेलों को हटाकर एक सेल ऐसा जोड़ दें जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो B बराबर हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। समीकरण 3 भी इसके बराबर है, समीकरण 4 भी B के बराबर है। तो दोनों डायग्राम खत्म कर रहा हूं, इनको आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं क्या कर दूं, अब समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दें। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के हो जाएगा। अब क्या कर दें? अब कर दें हम लोग क्या? कंपेयर, तुलना, और तुलना कर दूं तो E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण नंबर 6। बोलो भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? और आगे चलें, ये मिटा दूं यहां से। अब मैंने आप लोगों के लिए एक चीज और क्या बताई? एक चीज ये बताई कि जो दोनों सेल लग रहे हैं उनके जो सिरे हैं A और B, उनसे नीचे एक कैपिटल R प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो इसलिए बिंदु A व B, बिंदु A व B के मध्य वोल्टता पहले जैसे निकाली है, B बराबर IR होगी कि नहीं होगी? B बराबर IR थी समीकरण नंबर 7, थी ना? तो समीकरण 3 से क्या होगा? समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? V बराबर है किसके? IR के, बराबर E1 I2, ये वाला मान है किसके? E इक्विवेलेंट के, माइनस I R इक्विवेलेंट, या फिर I R प्लस I R इक्विवेलेंट बराबर है किसके? E इक्विवेलेंट के। यानी I कॉमन आ गया तो R प्लस R इक्विवेलेंट बराबर है E इक्विवेलेंट के। या फिर धारा I बराबर हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ये आ जाएगा क्या? समीकरण नंबर 8 आ जाएगा ना बच्चों? क्या नहीं आएगा? ऐसे ही निकाला है मैंने, जैसे श्रेणी क्रम में निकाला है मैंने इसको,
किस में निकाला है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है? ये जो टॉपिक है ना समांतर क्रम संयोजन सेलों का, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए इसको तो हमको क्या करना है? याद करना ही है। इसको क्या करना है? याद करना है किसी भी सूरत में। अब देखो मेरे पास E इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट है। E इक्विवेलेंट की वैल्यू है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? R इक्विवेलेंट है क्या? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब आप लोग मुझे केस फर्स्ट बनाता हूं मैं यहां पे। यदि दोनों सेल जो E1 और E2 हैं इनके मान बराबर हो E के, और इनके जो आंतरिक प्रतिरोध हैं उनके मान भी बराबर हो किसके? R के, तो क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? E इक्विवेलेंट बराबर होगा ER प्लस ER अपॉन R प्लस R। होगा कि नहीं होगा? यानी E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2ER अपॉन 2R। R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी E इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा किसके? E के हो जाएगा। R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R इंटू R, R स्क्वायर अपॉन R प्लस R 2R। R से R कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? R बटे 2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R बटे 2 और E इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी क्या? E। ठीक है, और चलें आगे। एक केस और ये बनता है क्या कि भाई E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? देखो E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट की E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। यहां से यहां ये कट गया, क्या नहीं कट गया? तो ये क्या बच गया? E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, यानी कि E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट बराबर हो गया किसके? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के, क्योंकि यहां पे R2 से R2 कट गया, यहां R1 से R1 कट गया, और 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 के। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमारा क्या होता है? सेलों का समांतर क्रम संयोजन खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो पे इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।